ये श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, चारधाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के 61 यात्रियों में से 51 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया और बाकी 10 यात्री केदारनाथ में ही सुरक्षित स्थान पर हैं। बताया गया है कि आज चारधाम की यात्रा पे गए लोग, खास करके शिवपुरी जिले के बदरवास के रहने वाले 61 लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के दरमियान भूस्खलन की घटना के कारण से वहां फंस गए थे। उसमें सुरक्षित 61 लोगों में से 51 लोगों को निकाल करके पहुंचा दिया गया, हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कराया गया है। 10 लोग जो बचे हैं वो भी सुरक्षित हैं। मैं जिला प्रशासन से, स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट लगातार संपर्क में, मेरा स्वयं का संपर्क हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, लेकिन ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और से बाबा सबको कुशल क्षेम रखे, किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है। तो ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना आपने। तमाम प्रयास मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ गए मेरे साथ। विवेक, केदारनाथ की आपदा बड़ी है, ऐसे में एमपी सरकार का प्रयास भी बड़ा देखा गया। 61 में से 51 यात्रियों को तुरंत एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन बचे हुए 10 यात्रियों पर क्या अपडेट्स है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल देर रात ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और मध्य प्रदेश में फंसे करीब 61 लोगों के बारे में उन्हें जानकारी दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राहत की बात है कि मध्य प्रदेश के करीब 50 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है और करीब 10 ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। उत्तराखंड सरकार से लगातार मध्य प्रदेश सरकार संपर्क में है और मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही है कि उन्हें एयरलिफ्ट करके मध्य प्रदेश वापस लेकर आया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड में जिस तरीके से बारिश और देखने के लिए मिल रही है, उसमें काफी मध्य प्रदेश के लोग फंसे हुए थे। करीब 61 लोग शिवपुरी से केदारनाथ धाम यात्रा पर गए हुए थे, लेकिन वहां पे 50 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। 10 श्रद्धालुओं के बारे में सरकार ने स्थानीय प्रशासन से जानकारी मांगी है और सरकार ने कहा है कि पूरी तरीके से हम उनकी सुरक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार से भी बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री भी वहां के मध्य प्रदेश के लोगों को लेकर चिंतित है और स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तो उत्तराखंड की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार संयुक्त कार्रवाई कर रही है, कदम उठा रही है और प्रयास सिर्फ यही है कि वहां जो फंसे हुए यात्री हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए, हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में किस तरीके से बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो वैसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश में भी है। देखिए, भोपाल में खुलेंगे भदभदा डैम के गेट। क्यों? क्योंकि प्रदेश की राजधानी में बारिश इस कदर कहर ढाए हुए है कि अब वहां पर बड़ा तालाब का जो जलस्तर है वो इस नौबत तक पहुंच गया है कि अब भदभदा डैम के गेट खोले जाए। थोड़ी देर में खुलेंगे भदभदा डैम के गेट। आपको बता दूं, महापौर मालती राय पूजा अर्चना करके खोलेंगी गेट और भदभदा डैम के पास पुलिस ने सख्ती की हुई है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी बिठाई गई है और बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ गया। आपको बता दूं, बड़ा तालाब अब सिर्फ 0.8 फीट खाली है। किसी भी वक्त बड़ा तालाब ओवरफ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से कर लिए गए हैं। सीजन की 71% बारिश हुई है। तो देखिए, जुलाई महीना ही हमने देखा कि जमकर बारिश भोपाल में देखी गई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदरा जमकर बरसे हैं और अब नौबत आ गई है भदभदा डैम के गेट खोले जाने की। सुरक्षा बरतते हुए, व्यवस्था देखते हुए तमाम प्रबंध जो हैं वो भी कर लिए गए हैं और महापौर मालती राय पूजा अर्चना के बाद गेट खोलेंगी भदभदा डैम के पास। पुलिस ने सख्ती भी की है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है, भोपाल में खुलेंगे भदभदा डैम के गेट। थोड़ी देर में खुलेंगे भदभदा डैम के गेट। महापौर मालती राय पूजा अर्चना करके ये गेट खोलेंगी। इस सीजन का पहली बार ये डैम का गेट खुलने वाला है और वजह बताई जा रही है बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ना। बड़ा तालाब अब सिर्फ 0.8 फीट ही खाली है और आज सुबह से बारिश हो रही है। ऐसे में किसी भी वक्त ओवरफ्लो हो सकता है। सीजन की 71% बारिश अब तक हो चुकी है। इस खबर पर भी अधिक जानकारी के साथ बने हुए मेरे सहयोगी विवेक पांडे, सीधा उनका रुख कर लूंगी। विवेक, जुलाई में ही सीजन की 71% बारिश देखी गई है। ऐसे में भोपाल में जमकर बदरा बरसे हैं। इससे पहले बड़ा तालाब का पानी मुसीबत खड़ी कर दे, प्रशासन डैम के गेट खोल रहा है। क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट्स है?
अंजलि, कल देर रात से ही भोपाल में बारिश का दौर जारी है और सुबह भी लगातार बारिश हो रही है और बड़े तालाब का FTL फुल हो चुका है। और मैं इस वक्त भदभदा गेट पर हूँ, भदभदा डैम के गेट पर हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे FTL फुल हो चुका है। 1666 फीट तक ये पानी पहुंचा हुआ हो, करीब 0.80 फीट ही खाली रह गया है। कुछ ही मिनटों के बाद ये भदभदा डैम के गेट फिलहाल 2 से 3 गेट खोले जाएंगे, क्योंकि अगर भदभदा डैम के गेट नहीं खोले जाते हैं तो राजधानी में जल स्तर बढ़ जाएगा और निचली बस्तियों में पानी भरने की आशंका है। और यही वजह है कि महापौर मालती राय भदभदा डैम पहुंची हुई है। कुछ ही देर के बाद भदभदा डैम के गेट खोले जाएंगे और आसपास के क्षेत्रों में मुनादी कर दी गई है, क्योंकि अगर गेट खोले जाते हैं और स्थानीय लोगों को सूचना नहीं दी जाती है तो ऐसे में किसी बड़े हादसे की आशंका है। और यही वजह प्रशासन ने यहाँ पे तमाम सारे लोग जो निचली बस्तियों में रहते हैं उनको जानकारी दे दी है। इसके अलावा SDRF के और नगर निगम के गोताखोर भी मौजूद है, जिससे कि अगर कहीं पे कोई व्यक्ति फंस जाता है बाद के डैम के गेट खोले जाने के पानी में तो उसको रेस्क्यू किया जाए। बहरहाल कुछ ही देर के बाद अंजलि ये भदभदा डैम के गेट खोले जाएंगे। लगातार राजधानी में बारिश का दौर है, ऐसे में अगर गेट नहीं खोले जाते हैं तो शहर के भीतर भी जल भराव की स्थिति बन जाएगी। अंजलि, फिलहाल कुछ ही देर के बाद बारिश के बीच ही ये गेट तो खोले जाएंगे। कुछ ही देर में ये गेट खोले जाएंगे और आप वहां पर रहिएगा मौजूद, वो तस्वीरें भी हम तक पहुंचाइएगा। सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम प्रशासन ने कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये खबर जो कि जैसा कि मेरे सहयोगी विवेक बता रहे थे कि भोपाल में झमाझम बारिश देखी जा रही है। मैं आपको दिखा दूं तस्वीरें जो हैं कुछ ही मिनटों में हम तक पहुंचेगी, जहां भदभदा डैम के 2 से 3 गेट खोले जाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ 0.8 फीट ही बचा है जब जल स्तर उस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां पर डैम के गेट खोलने की नौबत आ जाएगी। और अब देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बारिश से हाहाकार की, तो ऐसे में आपको बता दूं कि प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के 11 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बात कर रहे थे हम भोपाल की, भोपाल में लगातार हो रही है तेज बारिश, तो वहीं जबलपुर कटनी में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दूं ग्वालियर, चंबल, सतना में भारी बारिश का अलर्ट वहां पर भी जारी कर दिया है और प्रदेश में अब तक 19.7 इंच बारिश हुई है। तो जैसा कि इससे पहले भी जानकारी मैंने आपको दी थी कि जुलाई में ही प्रदेश की 71% बारिश देखी गई है। जमकर बदरा बरस रहे हैं। इसी बीच मौसम की यह अपडेट देना भी आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रदेश में लगातार मॉनसून सक्रिय नजर आ रहा है। 11 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल में लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में तो तेज बारिश का अलर्ट जारी है ही, लेकिन साथ ही साथ जबलपुर, कटनी में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और ग्वालियर, सतना में भी भारी बारिश देखे जाने वाली है। प्रदेश में अब तक 19.7 इंच बारिश हुई है और आगे भी बारिश का सिलसिला थमने नहीं वाला है। मौसम विभाग से यही जानकारी इस वक्त मिल रही है। और अब खबर श्योपुर से। श्योपुर में नाले में एक युवक बह गया, जिसका रेस्क्यू करने के लिए SDRF की टीम जुटी हुई है। बड़ौदा क्षेत्र के बागड़ रोड के वार्ड 11 की यह घटना बताई जा रही है और बता दें कि युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, जहां पैर फिसलने से यह हादसा हो गया। बता दें कि यह पूरी घटना श्योपुर के बड़ौदा क्षेत्र से है। तो ऐसे में विस्तार न्यूज आपसे अपील करता है कि अब जहां मॉनसून लगातार सक्रिय है, नदी नाले उफान पर है, नदियां भर रही हैं, सड़कें लबालब हो रही है, तो ऐसे में इस तरीके की हरकतों से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सुरक्षित स्थान पर रखें। आपको श्योपुर से यह घटना बता रहे हैं, जहां पर नहाने गया था युवक अपने दोस्तों के साथ और उसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गया। नाले में एक युवक बह गया और जिसके रेस्क्यू करने के लिए SDRF की टीम तैनात है। बड़ौदा क्षेत्र के बागड़ रोड के वार्ड 11 की यह घटना बताई जा रही है और आपको यह भी बता दें कि दोस्तों के साथ नहाने गया था, वहीं पर यह पूरी घटना का शिकार हो गया है। बड़ौदा क्षेत्र का यह मामला निकलकर सामने आ रहा है। बात बारिश से हाहाकार की हो ही रही है तो एक खबर डिंडौरी से भी है। डिंडौरी जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही है तेज बारिश और उसके चलते सभी नदी नाले उफान पर है। नर्मदा की सहायक नदियों में बाढ़ के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय स्थित नर्मदा नदी के तट पर बने छोटे मंदिर और घाट डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। खरमेर नदी में बाढ़ के कारण डिंडौरी मार्ग में आवागमन बाधित है, तो वहीं खरमेर नदी पर बने पुल पुलिया बाढ़ में डूबने के कारण अमरपुर विकासखंड जाने वाले सभी रास्ते
बंद हो गए हैं और लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण और भी तमाम दिक्कतें हैं, जैसे कि गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाढ़ बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदियों के पास होमगार्ड और एसडीआरएफ जवानों को तैनात रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस खबर पर मेरे सहयोगी अनिल साहू जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेती हूं। अनिल, हम देख रहे हैं बारिश का हाहाकार डिंडौरी जिले में देखने को मिल रहा है, अभी की क्या तस्वीरें, क्या अपडेट्स? जी देखिए अंजलि, पिछले 48 घंटे से डिंडोरी जिले में लगातार बारिश हो रही है। वहीं अभी हाल में देखा जाए तो रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण नर्मदा सहित जो अन्य सहायक नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और घट रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खरमेर नदी में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे अमरपुर मुख्यालय का संपर्क अभी भी जिला मुख्यालय से टूटा हुआ है। जानकारी यह निकल कर आ रही है कि जो जिले के सबसे बड़े बांध है बिलगड़ा डैम, जिसका भी कैचमेंट एरिया में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण उसके भी 2 गेट खोले गए हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। वहीं जहां पर बाढ़ है और पुल पुलियों में, वहां लोगों को दूर रहने की सलाह दी जा रही है। जी अंजलि। चलिए ठीक है, तो डिंडौरी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि प्रशासन ने होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान भी तैनात कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर ग्वालियर से मिल रही है। ग्वालियर के नलकेश्वर महादेव कुंड में डूबकर एक युवक की मौत हो गई है। तिगरा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। आपको बता दूं, मुरैना के जौरा से ग्वालियर आए हुए थे रामहेत यादव, जिस वक्त इस दुर्घटना का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा बैठे। पुलिस कर रही है अब इस पूरे मामले की जांच। आपको बता दूं, मुरैना के जौरा से युवक ग्वालियर आए हुए थे। रामहेत यादव नाम बताया जा रहा है मृतक का। ग्वालियर के नलकेश्वर महादेव कुंड में डूबने से युवक की मौत हो गई है। तिगरा थाना क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है। मुरैना के जौरा से ग्वालियर आया था युवक, रामहेत यादव नाम बताया जा रहा है मृतक का, और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ये ग्वालियर से मिल रही है, लेकिन युवक मुरैना से ग्वालियर पहुंचा था। ग्वालियर के नलकेश्वर महादेव कुंड में डूबकर युवक की मौत हो गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज उपाध्याय फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है पूरे मामले पर? मैं चाहूंगा कि जो अपने दोस्तों के साथ चारू गांव चौरा का रहने वाला युवक नलकेश्वर महादेव मंदिर पर गया था जहाँ घूमने के लिए, और वहाँ पैर फिसलने से कुंड में गिर गया और जिससे उसकी मौत हो गई। वही वो अपने दोस्तों ने जब वो पता पड़ा तो दोस्तों ने उसे सर्च किया तो उसकी बॉडी वहाँ तैरती हुई कुंड में मिली। उसके बाद जब सूचना परिवारजनों को दी तो परिवारजन पहुंचे और पुलिस को सूचना करी। तगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ग्वालियर भेजा है। अभी मार्च में ही हुई थी युवक की शादी, 20 वर्ष की उम्र थी जी, और युवक लापरवाही का ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और दिल्ली बेसमेंट हादसे के बाद से एमपी पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं मुरैना में प्रशासन ने बड़ी सख्ती दिखाते हुए जिले के पोरसा में बेसमेंट में चल रही दुकानों को सील कर दिया है। पोरसा में लगभग 9 बेसमेंट पर प्रशासन ने ताला लटका दिया है। दरअसल शहर के बेसमेंट में संचालित हो रहे जिम, कोचिंग सेंटर्स, होटल और स्कूल पर कार्रवाई हुई है। वहीं प्रशासन ने कहा है कि बेसमेंट में पार्किंग के अलावा कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, आपको याद ही होगा दिल्ली में राउज आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में जहां 3 छात्रों की मौत हो गई थी, तो उसी को देखते हुए अब मध्य प्रदेश में भी सरकार सख्त है, पुलिस सख्त है। ये मुरैना की तस्वीरें हैं जहां बेसमेंट में संचालित किए जाने वाली तमाम चीजों को, चाहे जिम हो, कोचिंग सेंटर हो या होटल हो, उस पर ताला लटका दिया गया है। और देखिए, मुरैना में हाईकोर्ट के आदेश पर कागजों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने सीबीआई की टीम पहुंची। इस दौरान इन टीम्स ने जिले भर में 8 से अधिक नर्सिंग कॉलेजेस पर पहुंचकर दस्तावेज खंगाले। तकरीबन 15 से 20 लोगों की टीम ने जिला मुख्यालय पर आमद देने के बाद स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर मदद के लिए पटवारियों, आरआई को साथ लिया और नर्सिंग कॉलेज समेत 7 से 8 कॉलेजेस में पहुंचकर जांच पड़ताल की।